अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों, सर्दियां कड़ाके की पड़ने लग गई हैं और यकीन जानिए कि टेम्परेचर 4 और 3 पर आने लग गया इस्लामाबाद का, और इर्द गिर्द का भी यही हाल होगा। ऊपर छत पर जब मैं आता हूं तो यकीन करें कि कड़ 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 करना शुरू हो जाता हूं और दिल ही नहीं चाहता कि परिंदों के पानी को कंगालूं या पानी दूं। बहुत ही ठंडा माहौल होता है। यकीन करें कि अच्छा फैसला था कि सही वक्त पे लुंडे का ये जैकेट ले लिया और रेडी वाले से सही भाव ताव तय करके सेटिंग बन गई, और इसको पहनने के बाद फिर मेरा दिल चाहता है कि फुर्तीली आ जाती है। अगर ये हिरोंचियों वाला जैकेट आपके भाई के पास नहीं होता तो आपका भाई तो सर्दी में ठटर ठटर के मुर्गा बन जाता या टाइटैनिक की हीरो की तरह फ्रीज हो जाता। मुद्दे पर आते हैं भाईजान, मजाक मस्ती बहुत हो गया। तो आपको आज मैं बताऊंगा ब्लड लाइन के हवाले से। ब्लड लाइन के हवाले से मुझसे सवालात होते रहे हैं और कमेंट्स कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ब्लड लाइन के हवाले से पहले तो मैं आपको ये बात करूंगा कि देखें, ब्लड लाइन का ज़्यादातर उन उस्तादों को ही पता होता है जो वर्किंग कर रहे होते हैं, यानी कि जो म्यूटेशन और क्रॉस में निकाल रहे होते हैं चीज़ों को, एक न्यू चीज़ की तलाश में, नए कलर्स, नए फीदर, नई चीज़ों के चक्कर में कि नई म्यूटेशन आ जाए हमारे पास, उस पर वो वर्किंग करते हैं दिन रात। तो वो ज़्यादा स्टडी और रिसर्च भी करते हैं। हम लोगों में ऐसा होता है कि हम अपनी आप बीती बताते हैं, रिसर्च नहीं करते। मैं ख़ासकर बात करूं तो मैं रिसर्च करता हूं, लेकिन जो चीज़ मेरे सामने आ जाए या मेरे दिमाग को लग जाए उस पर रिसर्च करता हूं। अदरवाइज़ मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरी जॉब बहुत बिजी है। 24 घंटे में पाबंद हूँ अपनी कंपनी को सर्विस देने के लिए। तो आपको मैं बताऊंगा ब्लड लाइन के हवाले से कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मुश्ताक भाई, आपके वीडियो में हमने नहीं देखा ना सुना है कि आपने बोला हो भाई मैंने ये 1 साल बाद 2 साल बाद ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर दिया, ये कर दिया। तो भाईजान, मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको आप अपने उस्ताद और पढ़ी लिखी रिसर्च के बाद ही इम्प्लीमेंट करिएगा। मेरी देखा देखी पे मत जाइएगा। सिर्फ ये देखें, ये वीडियो सिर्फ मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ आप लोगों को, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। कल को ये नहीं बोलिएगा कि आपका मशवरा माना और ये देखें, हर एक की किस्मत भी हो डिपेंड करते हो सकता है मैं खुश नसीब हूँ, अल्लाह ने मेरे नसीब में नुकसान नहीं लिखा होगा, मेरे पास नहीं है। लेकिन जब से मैं परिंदे रखा हुआ हूँ, वाइट ब्लैक चिक जो फिंच रखी है, तकरीबन भी 17 साल के करीब होने को आ रहे हैं, और शुरू दिन से लेके अब तक आप लोगों को हैरानगी होगी। आज मैं आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक दफ़ा किसी और की ब्लड लाइन को अपनी ब्लड लाइन के साथ मैच किया है, वो भी 19 पीस या 19 पेयर थे। अजान हो रही है, अजान के बाद कनेक्ट होते हैं। अच्छा दोस्तों, नमाज के वक्फे के बाद हाजिर हो गया हूँ। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि डे फर्स्ट से लेके अब तक जितने भी साल हो गए हैं, मैंने वाइट ब्लैक चिक जो फिंच है उसे पाली, पट्टे लिए, बड़े के, नस्ल दर नस्ल चलती गई, आगे पीछे बेचना ये वो सब चलता गया। इस पूरे दौरानिए में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा इस तरह का काम किया था कि जिसमें ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने सर्च करी कि मेरे जैसी फिंचीज़ वाइट ब्लैक चिक क्वालिटी वाली, डार्क पेच वाली, अच्छे जिस्म अच्छी सेहत वाली कहाँ पर है। तो मुझे एक जगह पे मिली, तो मैंने वहाँ से फिर परचेजिंग करी और मुंह मांगे रेट पे करी, क्योंकि क्वालिटी की चीज़ थी। अगला भी जो है वो हल्के में नहीं दे रहा था। तो वो मैंने 19 पीस या 19 पेयर जो है वो इसके साथ छोड़ दिए थे, और वही छूटे थे, वही चल रहे हैं। अब बात ये करें कि भाई ज़रूरी है, नहीं तो बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। मेडिकल साइंस कहती है कि जो हमारे कज़न मैरिज होते हैं, हम ख़ानदानों में शादियां करते रहते हैं, नस्ल दर नस्ल वही शादियां चलती हैं। चाचाओं के बच्चों यानी चाचाओं के बेटा बेटी आपस में शादी कर लें, खालाओं के कर लें, ये मिक्स घोटाला चल रहा होता है। इसी से आने वाली जो जनरेशन होती है वो माजूरी का शिकार होती है, किसी ऐसी डिजीज़ का शिकार होती है जो मौरूजी चल रही होती है। किसी के बाल खोर हैं, बाल नहीं आते, गंजपन का शिकार हैं, तो गंजे बच्चे निकलते हैं, उनमें बालों के मसले होते हैं। कोई मोटे ख़ानदान में मोटापे का वायरस है तो बच्चों में भी वही ट्रांसफ़र हो रहा, तो उसी तरह चलते हैं। और एक ख़तरनाक बीमारी है थैलीसीमिया मेजर, जिसमें ब्लड जनरेट नहीं होता। लीवर का फंक्शन ऐसा नहीं होता कि वो सही तरह ब्लड को जनरेट करे, तो उनमें ब्लड चढ़ रहा होता है और उनमें मुतवातिर वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ब्लड चढ़ता है। जब तक ब्लड चढ़ता रहता है उस जिस्म में, तो वो जिस्म जानदार और आगे तक चलता रहता है। अल्लाह तमाम बीमारियों का इलाज हम तक पहुंचा दे और तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। लेकिन हमें एहतियात ये करनी है, मेडिकल साइंस कहती है कि कज़न मैरिज को ख़त्म करें और दूर दराज दूसरे ख़ानदानों में झांका ताकी करें। यानी कि झांका ताकी से मुराद वो वाली झांका ताकी नहीं, झांका ताकी से मुराद उसका फैमिली बैकग्राउंड देखें, और अगर उनको बुरा ना लगे, वैसे तो बुरा अब नहीं लगना चाहिए, लोग अवेयरनेस है, तो कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके शादियाँ होती हैं कि हाँ भाई ठीक है, दुल्हन वाले जो हैं वो भी अपनी बच्ची का टेस्ट करवा दें और दूल्हे वाला भी टेस्ट कराएं, और बिल्कुल इसको मायूब ना समझें, एक दूसरे को टेस्ट रिपोर्टें शेयर करें और फिर शादी करें, ताकि आने वाली नस्ल को एक अच्छा तोहफा मिले और वो सेहतमंद जिस्म के साथ इस दुनिया में आए। इसी तरह बर्ड्स और चरिंद परिंद भी चूँकि वही खून है, वही फेफड़े, वही गुर्दे, इनके साथ भी है, वही निज़ाम है। फ़र्क सिर्फ जानदार होता है। हम इंसान हैं, ताकतवर अशरफुल मखलूक़ात हैं, और वो इतने नहीं हैं, वो अल्लाह ताला ने उन्हें अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया।
उनको छोटा जिस्म दिया, छोटी छोटी चीज़ें दी, लेकिन उनमें ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। उसी तरह आपको स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन करनी पड़ती है। अब मुझे क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए मैं तो एक ये है कि हम मैं उसके हम के हिस्सा हूँ ना, कि जिसके सर पर जब तक नहीं पड़ती ना तो वो हरकत नहीं करता। तो उसी तरह मुझे जब तक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैंने चला ही रखा। हाँ, अगर फ़र्क पड़ता, मुझे फ़र्क क्या क्या पड़ता है देखें वीक ब्लड लाइन से, कि बच्चे जो आते हैं ना परिंदों के, वो माजूर आने लगते हैं, किसी के पर ही नहीं आते, कोई लंगड़े लूले आते हैं, कोई चल नहीं पाते, उछलते हैं, कुछ जो है बस वो पड़े ही रहते हैं, गोश्त के लोथड़े टाइप के होते हैं, या आंखों की डिजीज़ या कोई ऐसी डिजीज़ जो मुतवातिर आपको दिखेगा कि यार आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, इत्तेफाक नहीं है, ये सिलसिलेवार कहानी बन गई। तो आप समझ जाए कि आपकी जो बर्ड्स की ब्लड लाइन है वो वीक हो चुकी है। तो फिर आप क्या करें, आपको फार्मूला बताया। तो देखिए, अब आप अपनी सहूलत से देखें, 2 साल बाद कर लें, 3 साल बाद कर लें, आप ये सोच के नहीं बैठ जाना। पहले भी बोला है कि यार मुश्ताक भाई ने बताया कि 17 साल से तो उन्होंने नहीं की, मैंने अभी 2 साल पहले ही मंगवाए थे पीस, जो कि मैंने मर्ज किए, इनके साथ छोड़े। अब आप इसको कैलकुलेट करके नहीं बोलना यार उसने भी जो है इतने अरसे में कुछ नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, 6 महीने में भी हो जाता है, साल में भी हो जाता है। ऐसे ऐसे देखें, क्योंकि जहाँ से आप परचेस करके लाते हैं वहाँ पर कितने अरसे से क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। तो इसलिए आप करें, आप रखें, आप साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जैसे आपको सहूलत हो आप क्या करें, अपने बर्ड टोटल पकड़ लें। जब रेस्ट पे हो, पकड़ने के बाद मेल अलग कर दें, फीमेल अलग कर दें। जितनी फीमेल है उनके लिए मेल परचेस कर लें उसी क्वालिटी के, जितनी मेल है उनके लिए फीमेल परचेस कर लें। उनकी फीमेलें जो बाहर से लाएंगे उनमें अपने मेलों को दे दें, और अपनी फीमेलों के लिए जो बाहर से मेल लाएंगे वो इनको दे दें, अलग अलग करके रख ले कॉलोनियों में। और अगर जगह एक ही है तो फिर ये करें कि इनके पेयर बनाए, पहले बॉन्डिंग बनाए, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि यार वो वाले मेल इन्हीं फीमेलों को पकड़ेंगे, ताकि इनके पेयरिंग टूट जाए जो आपने सेपरेट किए होंगे। कोशिश तो ये करें कि 2 कॉलोनियाँ बना लें, अपनी फीमेल को उनके मेल के साथ अलग रख दें और ये अलग कर दें। तो फिर जो है आपकी जान छूट जाएगी और इस तरह से आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन चलती रहेगी। अब कितने साल बाद करनी, क्या करना है, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि यार देखें, आप जो है ना पढ़ी लिखी सोच के साथ चलें, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको खुद रिसर्च कर लें, आर्टिकल वगैरह पढ़ लें गोरों के, ठीक है। इनके बारे में बिल्कुल ज़ेबरा फिंच के बारे में अवेलेबल है, हर पैरट्स के बारे में आर्टिकल पढ़े हुए, भरे हुए पढ़े हुए इन्फॉर्मेशन। वहाँ जाएँ, वहाँ देखें, वहाँ पर एक मेंशन किया होगा स्टैंडर्ड के क्या है। इसके अलावा वेटनरी किसी काबिल डॉक्टर के पास चले, उससे पूछें, वो आपको बता देगा। अगर ये सब भी नहीं कर सकते फिर आपके भाई एक ही रास्ता है, अपने उस्ताद के पास चले जाएं, वो आपको अगर अच्छा उस्ताद है तो अच्छी तरह गाइड कर देगा। तो मैं आपको फिर बता दूं, मेरे कहने पे नहीं जाइएगा, मैं तो हकीकत पर मबनी बात कर रहा हूं कि मेरी आप बीती है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि अल्लाह तो जानता है कि मैं सच बोल रहा हूं। और आप लोगों ने भी मेरी वीडियो में देखा ही है कि कभी ऐसा नहीं हुआ एक दफ़ा के अलावा। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि मेरे पास इसकी वजह से जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो शायद मुझे अभी तक लगता है कि बेहतर है, हो सकता है आप ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इसका दुगना रिजल्ट आपके पास है, उससे बेहतर आ जाए। तो हो सकता है मैं खसारे में हूँ, इसलिए मुझे फॉलो करके ऐसा ना हो कि किसी नुकसान में पड़ जाओ। जो बात कह रहा हूँ वो सुनो कि मैं बात क्या कह रहा हूँ, आपकी तवज्जो किस तरफ लाना चाह रहा हूँ, कि और आप किस तरह से बेहतर फार्मिंग कर सकते हैं इस हॉबी में। तो ये इन्फॉर्मेशन देना मेरा मकसद था आपको। अपनी एग्जांपल इसलिए दे दी कि भाई आपको एक ये चीज़ भी पता चले कि ये भी हुआ है, मगर इसको मैं अल्लाह की मेहरबानी समझता हूँ कि मेरे पास नहीं आया। वरना जितने भी सीनियर्स हैं, डिस्कशन है, उसमें ये चीज़ें हैं, मेडिकली इंसानों में हैं जैसे मैंने बताया, तो इनमें भी है, एक चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, वजूद है, तो फिर ये करना ही चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप रिसर्च करें और देखें क्या टाइम ड्यूरेशन है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कितना है, चेंज करें। वैसे तो मैं कहता हूँ अगर हम रेस्ट पे लाते हैं, जून जुलाई में बर्ड्स को जब रेस्ट पे ही लाना है तो ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करते जाएं, बर्ड भी स्ट्रॉन्ग हो और आप भी माली लिहाज से स्ट्रॉन्ग हो। अंधेरा काफ़ी हो चुका है, सर्दी कड़ाके की बढ़ रही है, मुझे इनको ढपना भी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।